काली चुड़ैल की शादी। एक समय की बात है। एक बार सीता और माया अपने गांव जा रही थी। रास्ते में एक बहुत ही डरावना जंगल पड़ता था। सीता और माया बात करते हुए अपने रास्ते जा रहे थे। अचानक ही गाड़ी खराब हो जाती है और वह सीता और माया एक दूसरे की ओर देखती है। सीता बोलती है कि पता नहीं गाड़ी में क्या हो गया कि यह स्टार्ट होने का ही नाम नहीं ले रही। अभी माया ने कहा कि कुछ गाड़ी के इंजन में खराबी होने के कारण शायद स्टार्ट नहीं हो रही। चलो नीचे उतरकर गाड़ी की जांच करते हैं। जब सीता और माया गाड़ी से नीचे उतरे तब अचानक ही हवाएं थम गई। ऐसा लग रहा था कि कुछ अलग ही महसूस हो रहा हो। पर्यावरण में अचानक परिवर्तन आ गया। सीता ने बोला कि कुछ अजीब सी हरकत हो रही है। वह दोनों गाड़ी सुधारने लग जाती है। तभी उनके पीछे से कुछ अचानक भागने की एहसास होती है। सीता और माया दोनों के पीछे देखते हैं लेकिन कुछ नहीं दिखाई देता। तभी सीता बोलती है कि कौन है, सामने आओ। तभी काली चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है और बोलती है कि मैं हूँ काली चुड़ैल। तभी सीता और माया दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। सीता और माया को सामने एक आश्रम दिखाई देता है। वह दोनों आश्रम के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर एक मुनिराज दिखाई देते हैं। उन दोनों लड़कियों को देखते हुए सभी बात को समझ जाता है। सीता और माया उनसे बोलती है कि हमको एक चुड़ैल मारना चाहती है। तभी मुनि ने बोला कि मैं सब जानता हूँ। तभी सीता ने बोला कि वह चुड़ैल हमें क्यों मारना चाहती है। तभी मुनि ने बताया कि वह पहले काली चुड़ैल का नाम पहले काली था। कुछ समय पहले वह अपनी माँ के साथ इस गांव में रहती थी। वह बहुत ही काली थी। उसकी माँ बहुत बोलती थी कि कुछ हल्दी चंदन लगाया कर ताकि तेरा रंग गोरा हो सके। तभी काली बोलती है कि मैं काली हूँ, ठीक हूँ, क्योंकि कोयला कभी सफ़ेद नहीं होता। तभी माँ बोलती है कि इस बात का एहसास तुझे अभी नहीं होगा। इस बात का एहसास तब होगा जब तेरी शादी होगी। कोई लड़का तेरे को पसंद नहीं करेगा। आखिरकार ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद काली शादी लायक हो गई तो उसको लड़के वाले देखने आते हैं और उसे मना कर देते हैं क्योंकि उसका रंग बहुत ही काला था। तभी एक दिन काली जैसा रंग वाला लड़का उसका हाथ मांगने के लिए उसके घर पर आया। तब काली को विश्वास हुआ कि कोई तो मेरे लिए है जो मेरे से शादी करना चाहता है। उस लड़के ने काली के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी। उसके बाद वो लड़का घर चला जाता है। काली शादी की तैयारियों में लग जाती है। तभी किसी दूसरे इंसान से पता चलता है कि उसकी शादी किसी और के साथ हो रही है। ये बात सुनने के बाद काली उस लड़के के घर चली जाती है और वो देखकर ही कि वो लड़का किस दूसरी लड़की से शादी कर रहा है तभी उस लड़की को और बोलती है कि इससे शादी क्यों कर रहे हो। तभी वो बोलता है कि मेरे को एक अच्छी और बुरी लड़की मिल गई, इसीलिए मैं इससे शादी कर रहा हूँ। अभी मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। काली ने उस लड़के को शादी के लिए पकड़कर अपने साथ लेने की कोशिश करती है लेकिन उस लड़के ने काली को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और वहाँ खड़े सभी लोग उस पर बारी बारी से हंसने लगते हैं। तभी काली बोलती है कि जितना हंसना चाहते हो उतना हंस लो। इसके बाद आप लोग हंसने के लिए नहीं रहोगे क्योंकि आज के बाद कोई भी इंसान गोरा नहीं बचने वाला है। उसके बाद काली उस अग्नि के हवन में कूदकर मर गई। उसके बाद वह जो भी गोरे लड़का या लड़की को देखती है तो उसे मार देती है। उस काली चुड़ैल से परेशान होकर जो लोग गांव में गोरे हैं वह सभी गांव छोड़कर निकल गए। अब जब भी वह किसी गोरे इंसान को देखती है तो उसे ख़त्म कर देती है। तभी माया ने पूछा कि इसका
कोई तो इलाज होगा जिससे इस समस्या का समाधान किया जा सके। अभी मुनिराज ने बोला कि इसका एक उपाय है। ये माता के पास रखे त्रिशूल के माध्यम से इसका अंत हो सकता है और वह वही इंसान कर सकता है जो उस काले चुड़ैल के चंगुल से एक बार बचकर वापस आ जाए। तभी मुनिराज ने बोला, यह काम सिर्फ आप ही दोनों कर सकते हो, क्योंकि आपने ही उस काले चुड़ैल के चंगुल से बचकर आए हैं। तभी सीता ने बोला कि हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान तो नहीं होगा। तभी मुनि ने बोला कि आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, आपके पास माता रानी का त्रिशूल है। तभी माया और सीता ने निर्णय लिया कि हम उस काले चुड़ैल का अंत करेंगे। मुनि ने माता रानी के त्रिशूल को उनके हाथों में सौंपकर कुमकुम का टीका लगाकर विजय भव कहकर काले चुड़ैल की ओर भेज दिया। जब सीता और माया उस आश्रम से बाहर निकली तो काले चुड़ैल उसके सामने आ गई। काले चुड़ैल ने कहा कि अब मैं तुम्हें मारने वाली हूँ, तुम बचकर नहीं जा सकते। तभी सीता और माया ने ही उस काले चुड़ैल को और भड़का दिया उसके बारे में बताकर। तभी काले चुड़ैल ने बोला कि तुम मेरे बारे में सभी जानते हो, तो अब तुम मेरे से नहीं बच सकती। जब काले चुड़ैल ने माया पर हमला किया तो सीता ने पीछे से देवी के त्रिशूल के माध्यम से उस पर हमला कर दिया और वह काले चुड़ैल खत्म हो गई। उसकी आत्मा उस त्रिशूल में समा गई। इस प्रकार से उस काले चुड़ैल का अंत हुआ। सभी ने चैन की सांस ली। शिक्षा, इससे यह शिक्षा मिलती है कि काली ताकत कितनी क्यों ना हो, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।